क्या रिजेक्शन सेंसिटिविटी सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ये हमारी सोसाइटी की रूट्स में बसा हुआ है? हर साल दुनिया भर में लाखों औरतें सिर्फ इसलिए अटैक का शिकार होती हैं क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रिश्ते या प्रपोजल या दोस्ती को ना कहा होता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये बिहेवियर अक्सर रिजेक्शन सेंसिटिविटी की वजह से होता है। स्टडीज कहती हैं जो लोग अपनी जिंदगी में इमोशनल ट्रॉमा या पर्सनल फेलियर से गुजरे होते हैं वो नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते, बल्कि जिल्लत, बेइज्जती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक समझते हैं। 2016 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, द रोल ऑफ रिजेक्शन सेंसिटिविटी इन वायलेंट बिहेवियर आफ्टर रोमांटिक रिजेक्शन। रिजल्ट क्लियर था, जितनी दफ़ा किसी शख्स को मना किया जाए उतना ही ज़्यादा वो अपने इमोशंस को वायलेंट एक्शंस में बदलने लगता है। और ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप की कहानी नहीं, साउथ एशिया स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जहाँ ये बिहेवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका में सिंगर क्रिस्टियाना ग्रीमी का मर्डर, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस अपने ही बॉयफ्रेंड के हाथों, लाहौर में महनूर एक टिकटॉकर किल्ड बाय स्टॉकर, और अब सना यूसुफ, एक टीनेजर जिसके सपने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के थे, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है सिर्फ एक ऑब्सेस्ड क्रिमिनल माइंडसेट की वजह से। This is not about just one murder, it's about the mindset, and today we will break it down. Hello and welcome to another video, and today's video is basically a case study regarding murder of Sana Yusuf जो recently पाकिस्तान में स्पेशली यंग जनरेशन एंड विमेन राइट्स सोसाइटी के लिए एक सेंसेशन कर गया, बिकॉज पाकिस्तान में इस तरह के केसेस रिपीटेड पैटर्न पर होते हैं एंड दिस शुड बी अ वेकअप कॉल नाउ. All the information which I have taken is from the internet, from the multiple sources. Links मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, you can verify and you can check it. सना यूसुफ असल में चित्राल पाकिस्तान की रहने वाली एक टीनेजर थी जो अपनी माँ के साथ इस्लामाबाद के पोश इलाके G13 सेक्टर में रहती थी। सना का बैकग्राउंड किसी सेलिब्रिटी का नहीं था, ना कोई मीडिया फैमिली, ना किसी प्रोडक्शन हाउस की पहचान, बस एक नॉर्मल लड़की जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। उसकी तालीम भी इस्लामाबाद के ही स्कूल और कॉलेज से हुई थी। उसने एपीएससी क्लियर कर लिया था, अब उसे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना था फॉर एमबीबीएस। साथ ही उसका पैशन एक्टिंग, मॉडलिंग और टिकटॉक वीडियोस में था। इन 2023 सना बिगेन पोस्टिंग ऑन टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। बाय 2024 सन्ना के टिकटॉक पर अराउंड 2 मिलियन फॉलोवर्स एंड इंस्टाग्राम पर 702K के अराउंड फॉलोवर्स हो चुके थे। When I was searching around the internet on this topic, I went through her TikTok and Instagram profile. कोई बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं मिला मुझे। ये उन लोगों के लिए है जो कमेंट सेक्शन में इस मर्डर को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं, जो सिक मेंटेलिटी के लोग हैं। हर कंटेंट इज ऑल अबाउट फूड व्लॉगिंग, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, ब्रांड प्रमोशन, एक्टिंग, चित्राल के कल्चर को प्रोमोट कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट में जब लड़कियां सपने देखती और दिखाती हैं तो उनका सबसे पहले इनकाउंटर होता है डिजिटल हरेसमेंट से। और सना यूसुफ का इनकाउंटर हुआ एक ऐसे शख्स से जो खुद भी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग के साथ एक इन्फ्लुएंसर था। फिर सना का फॉलोवर बना, देन स्टॉकर और फिर एक कातिल। उमर हयात, जिसे सोशल मीडिया काका के नाम से जानता है, 22 साल का फैसलाबाद का रहने वाला ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। कई जगहों पर 12th पास लिखा हुआ है। इन शॉर्ट के पढ़ाई छोड़ दी थी और कोई और करियर परस्यू नहीं कर रहा था एक्सेप्ट फॉर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। थोड़ा बहुत ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे कमा लेता था। उमर सन्ना का फॉलोवर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अट्रैक्शन ऑब्सेशन में तब्दील होने लगी। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उमर पिछले कुछ महीनों से सन्ना को एक्टिवली फॉलो कर रहा था। पहले तारीफें, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट और फिर डिमांड्स। अगर आप उमर की प्रोफाइल पर भी जाएं तो यू कैन सी कि वो काफ़ी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ एज अ फ्रेंड रील्स बनाया करता। मे बी वो ऐसे अप्रोच करता हो सामने से फॉर कोलैबोरेशन, बिकॉज सना के केस में ऐसा ही हुआ। ही अप्रोच सना यूसुफ ऑन इंस्टाग्राम फॉर कोलैबोरेशन, जिसे सना ने रिजेक्ट कर दिया, बट ही टुक दैट नो वेरी सीरियस। ही केप्ट ऑन टेक्सटिंग सना और सना के लिए उसका ऑब्सेशन बढ़ता ही चला गया। 29 मई को सना यूसुफ इस्लामाबाद के एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पर अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई, जिसकी वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की। बट अनफॉर्चुनेटली दैट बिकेम हर लास्ट वीडियो टू बी पोस्ट।
उमर हयात भी फैसलाबाद से इस्लामाबाद आया बिटवीन May 28 and 29 टू विश सना यूसुफ ऑन हर बर्थडे। इस्लामाबाद आते ही उसने एक एसयूवी रेंट पर ली एंड ही ट्राइड टू मीट हर रिपीटेडली। He contacted her many times, but Sana ignored him and didn't reply. यहाँ कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग सना एंड उमर एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। दे स्पोक बाय फोन एंड डिसाइडेड टू मीट ऑन June 2। इसीलिए उमर सना के घर के बाहर आया, 6 से 7 घंटे वेट किया एंड देन ही वेंट इन। लेकिन कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग उसने सना की एक्टिविटीज से सना को स्टॉक किया, उसके घर के बाहर आया और मौका देखकर अंदर किया। अब यू नेवर नो, ये सच तो उमर ही कोर्ट में बता सकता है। खैर जो भी रीजन हो, अगर वो बाहर नहीं आई या उसने मना कर दिया तो ही शुड हैव रेस्पेक्टेड हर डिसीजन और उसे वहां से चले जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद आने से पहले उमर ने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट भी किया था कि ही नीड अ गन फॉर सेफ्टी पर्पसेस, बट उसके दोस्त ने मना कर दिया था। देन ही इलीगली एक्वायर्ड गन एंड अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो सोर्स को। 2 जून की शाम सना घर में थी, उसकी माँ बाहर शॉपिंग के लिए निकली एंड ऑफ कोर्स उमर वाज देयर नियर बाय वाचिंग हर, तो उसने मौका देखकर अंदर जाने का सोचा, बट ही डिडंट नो कि घर में सना के अलावा उसकी एक आंट भी थी। उमर ने घंटी बजाई, अंदर घुसा और सना की आंट को उसने खुद को सना का दोस्त बताया। टिल दैट टाइम सना की एंड उसकी आंट पानी लेने चली गई। देन ही कन्फ्रंटेड सना, तो सना ने उसे उसके सामने ही रिजेक्ट किया और कहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ कैमरास लगे हैं, और उसे पानी तक ऑफर किया। मगर उमर का जहन ऑलरेडी ब्लैकआउट हो चुका था। उसने पॉकेट से गन निकाली और 2 गोलियां सना के सीने पर मार। जब तक सना की आंट कुछ समझ पाती तब तक इसने सना का फोन साथ लिया टू इरेज द एविडेंस एंड घर से निकल गया। सना को फौरन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले जाया गया, मगर वहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सना वॉज एन इन्फ्लुएंसर एंड जब ये मर्डर हुआ तो ये केस पाकिस्तान में एक सेंसेशन बन गया बिकॉज ऑफ हर पॉपुलैरिटी एंड बिकॉज ऑफ द ब्रूटल नेचर ऑफ द क्राइम। और सना का मर्डर पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के पोश इलाके में हुआ था, जहाँ नॉर्मली भी सिक्योरिटी होती है। सो इस्लामाबाद पुलिस पर एक प्रेशर बना और पुलिस ने इस केस को बहुत अग्रेसिवली परस्यू किया, जो कि अप्रिशिएटेबल है। बाय चांस पुलिस को उमर की एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें वो सना के घर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है एंड सना की आंट ने भी जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी वो सीसीटीवी फुटेज से मैच कर जाती है एंड शी कंफर्म्ड दैट सना हैड मेंशन्ड उमर्स नेम अर्लियर। इन्वेस्टिगेशन में 113 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज इकट्ठी की गई, 11 जगहों पर रेड की गई, फोन्स के डेटा को जियोफेंस किया गया और सिर्फ 20 घंटों के अंदर उमर को फैसलाबाद के जरनवाला इलाके से अरेस्ट कर लिया गया, जहां उमर के पास से मर्डर वेपन और सना का मोबाइल फोन भी पुलिस ने रिकवर कर लिया और उमर ने भी कन्फेस कर लिया ऑन द स्पॉट। राइट नाउ ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, बट पाकिस्तान में जस्टिस इज नॉट सर्व्ड अंटिल कन्विक्शन। नूर मुकद्दम के केस में जहीर जाफर इज सेंटेंस टू डेथ, बट डिसीजन अपहेल्ड हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, बट पाकिस्तान के ट्रैक का एक रिकॉर्ड रहा है प्रीवियसली, यहाँ इंसाफ की रफ्तार हमेशा स्लो ही रही है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के डेटा के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में हजारों केसेस ऑनर किलिंग या रोमांटिक रिजेक्शन की वजह से रिपोर्ट होते हैं। कंदील बलोच केस 2016, समिया शाहिद केस 2016, नूर मुकद्दम केस 2021, सानिया खान केस 2022 एंड अ लॉन्ग लिस्ट। अभी रिसेंटली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2025 पास हुआ इन नेशनल असेंबली लेड बाय शर्मिला फारूकी, जिसमें 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर बैन लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान की ही एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी JUIF ने उसे अपोज किया, कॉलिंग इट अ वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी। मुल्क भर में एहतजाज हुआ और रीजन, वाई यू स्टॉपिंग अस मैरिंग अ गर्ल चाइल्ड। सना यूसुफ की जब न्यूज चली थी तो बहुत डिस्टर्बिंग कमेंट्स भी पॉप अप हुए थे बाय द पीपल विद सिक माइंडसेट, व्हिच आई बिलीव इज एब्सर्ड। कोई कैसी भी जिंदगी गुजारे, मैन इन पाकिस्तान आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअल सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर अल्लाह एंड देन टू दियर गवर्नमेंट। इसलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि कल्चरल भी है। हमारे यहाँ लड़कियों का नो बोलना और समझना हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी ने सीखा ही नहीं है। और जब तक सोशल अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल एजुकेशन और लो इन्फोर्समेंट एक पेज पर नहीं आएंगे,
तब तक सना जैसी कहानियां बार बार रिपीट होंगी। इस मुल्क को न सिर्फ कोर्ट्स की जरूरत है बल्कि क्लासरूम्स की भी, जहां बचपन से लड़कों को सिखाया जाए कि किसी का नो उनकी जिंदगी भर का इशू नहीं बन जाता। सना के लिए जस्टिस सिर्फ उम्र की सजा नहीं बल्कि उस दिन होगा जब हमारे घरों, स्कूलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को सिखाया जाएगा कि नो मीन्स नो। इस तरह के वर्डिक्ट्स आर पावरफुल रिमाइंडर दैट विमेन लाइव्स मैटर। औरतों की जानें कीमती हैं।